हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आप लोग को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सर मेरा ये साइंस का 5000 क्वेश्चंस का तांडव सीरीज चल रहा है, जिसमें कि ये वीडियो चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले कि सर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के आप नीचे जाइएगा, कमेंट सेक्शन में यहाँ प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। और एक और बात, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 95% यानी कि टॉपर के साथ। नहीं पढ़ना है, टॉपर नहीं बनना है, टॉपर का समय नहीं है तो आप मेरे चैनल से नहीं पढ़िएगा। बिल्कुल सीधा सीधा आप निकल जाइएगा और अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल से नहीं पढ़िएगा, क्योंकि बहुत चैनल है यूट्यूब पर आपको पढ़ाने के लिए, फर्स्ट लेवाने के लिए, ठीक है। बाकी आप साथ बने रहिए। और एक और बात, यानी आप यदि चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट लाएं तो 99 वाला कोर्स आप लेने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 100 रुपया में 1 साल तक के लिए आपको सर नोट्स, PDF सब चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत बच्चे लिए हैं तो आप भी लेने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को जान के 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज, जिसका बैच का नाम है तांडव सीरीज, जिसमें कि आज का पार्ट जो है वो सर वीडियो 4th है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि सर प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं सघन माध्यम और दूसरा होते हैं विरल माध्यम। याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन को गौर से देखा जाए कि सर निकल रहा है कि देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सर तारे का जो टिमटिमाता है वो सर आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी एग्जाम में पूछने वाले सवाल है 2024 में। चलिए आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत भी छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक और पूछेगा कि आमीटर का कार्य क्या है? तो आमीटर का कार्य क्या है वो, तो आमीटर धारा मापने वाली युक्ति है। यदि पूछ देगा वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर विभव मापने वाले की युक्ति है। पूरे एकदम अच्छा से आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप जो देखिए खिलौना हो जाता है तो देखिए खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो जो खिलौने में सर आपका सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, थोड़ा गौर से देखिएगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 5वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग बच्चे जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। 6वां नंबर क्वेश्चन को गौर देखा जाए कि लेंस की फोकस दूरी एफ, यानी कि लेंस की फोकस दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या संबंध होता है? तो बताइए। तो एफ बराबर R/2 होता है। क्या होता है? एफ बटे, यानी कि त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर को थोड़ा सा देख लीजिए कि किस माध्यम का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो अपर्तनांक होता है माय डियर, ये 2.42 होता है। बाकी ये तीनों का अपर्तनांक इससे कम होता है, तो यहाँ अधिक पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। 2024 के एग्जाम में लिख के रख लीजिए, यही सब एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। चलिए 5000 करवा रहा हूँ, कुछ मामूली क्वेश्चंस नहीं है। कोई यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है कि जो तांडव बैच में सर आप लोग को बिल्कुल फ्री में 5000 ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चंस को कि सर सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट की दृष्टि अल्पतम दूरी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक तो पूछा आपके बोर्ड में देख लीजिए अल्पतम दूरी पूछा गया है, एक आपका पूछेगा न्यूनतम दूरी पूछेगा। तो अल्पतम में बताइएगा कि अनंत यानी कि इनफिनाइट होता है, और न्यूनतम में पूछेगा तो बोलेगा 25 सेंटीमीटर होता है। दोनों को याद करिए कि अल्पतम मतलब अधिकतम और न्यूनतम मतलब कम। तो न्यूनतम में 25 सेंटीमीटर और अल्पतम में आपका अनंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर देखिएगा कि सर श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से, यानी कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो होता है वो सर जो जब देखिए प्रिज्म से जब जाएगा तो पश्चात सबसे कम झुकता है। तो ये सर आपका बताइएगा, तो सबसे कम झुकने वाला क्या है? तो बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, ठीक है। कहीं गलती हो जाए बोलने में तो सर आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टिदोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जब भी पूछे निकट दृष्टिदोष तो निकट को बताइएगा सर अवतल, क्या बताइएगा? अवतल बताइएगा, यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक है। और आपका यदि उत्तल पूज यानी कि देखिए दूरस्थ पूज यानी कि दूर दृष्टिदोष तो बोलिएगा उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ आपका निकट पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है।
11वां नंबर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो संचालक की लंबाई, एल पर चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि ए पर चालक की प्रकृति पर चालक के सभी पर ऑल ऑफ ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। सभी वीडियो को पूरा वॉच करना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, ठीक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। अभी मौका है कि सर आप 1 साल तक बिल्कुल 100 रुपया में 10th लेवल की पढ़ाई टॉपर तक का सफ़र कर सकते हो। नहीं तो दूसरे पास पढ़िएगा तो सर साल में सर आप लोग का कम से कम 10-20 हज़ार ले लेगा, लेकिन मैं आपको मात्र 100 रुपया में पढ़ाई करवा रहा हूँ, ये भी क्या सर टॉपर की दृष्टि से। नॉट भी सर आपका फर्स्ट 300 नंबर नहीं बल्कि आपको 450 से 90% लाना है, ठीक है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ये एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आप लिख लीजिए 3.6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नंबर लिख लीजिए एक बार। व्हाट्सअप नंबर है 9572365802। ये सर आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको पेमेंट नंबर दे देंगे, यहाँ से आप किसी दुकान में जाके करवा सकते हैं पेमेंट, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बायां हाथ का मध्यमा क्या संकेत करता है? तो ये जब भी पूछेगा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम तो बोलिएगा बायां हाथ का जो मध्यमा होती है वो किसकी जांच करती है? तो सर चालक प्रवाह धारा की दिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सर जो तर्जनी होती है, तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन जो मध्यमा होती है वो चालक में प्रवाह धारा की दिशा को व्यक्त करता है। और जो अंगूठा होता है, अंगूठा जो आपका थंब होता है वो सर बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर की चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो चुंबक के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो सर उत्तर से दक्षिण होती है। देख लीजिए कैसे होती है। तो ये सर आपका चुंबक है, ये सर आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो सर नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, इसलिए ये नॉर्थ को मतलब हम लोग हिंदी में उत्तर कहते हैं और साउथ को हम लोग दक्षिण कहते हैं, यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल समझा के पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये सर आपका ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम बताइएगा, सोशल साइंस में पूछता है तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, जादूगोड़ा आपका पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन के वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर जो है वो सर कहाँ से है? तो नीदरलैंड से है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। जो पहले का वीडियो नहीं देख रहे हैं और जो देख भी लिए हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सर 5000 कोई मामूली क्वेश्चंस नहीं होता है। आपके एग्जाम में मात्र 100 सवाल आएंगे, लेकिन मैं आपको 5000 क्वेश्चंस करवाऊँ कि सर आपका 10 गुना ज़्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। बाकी आप 99 वाला क्वेश्चन लीजिएगा, बिल्कुल PDF एकदम कंप्यूटराइज PDF देंगे, मज़ा ही आ जाएगा और 1 साल तक देंगे। ये नहीं कि आज दे दिए फिर अगले दिन नहीं, ये नहीं, आपको सर 1 साल तक हर दिन ना 1 दिन न 2 दिन PDF जाते ही रहेगा और हर दिन जाएगा PDF। पेड बैच में ज्वाइन कर दे। चलिए, पवनों का देश कहा जाता है? तो पवनों का जो देश होता है वो सर हम लोग डेनमार्क को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पवनों का देश क्या करता है? पवनों का चक्की रहता है, ये आपका सीधा है, ये घूरता है। हवा जब बहेगा कोई प्रतिचाल से चलता है, भूल गया हूँ, ये जब हवा बहेगा तो इससे जो उत्पन्न होगी ऊर्जा, उसी से हम लोग विद्युत ऊर्जा का ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें क्या होती है? तो चुंबकीय पोटेंशियल जो क्षेत्र होता है उससे परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर पर देखिएगा तो नाइक्रोम के कौन से तत्व होते हैं? तो एक ट्रिक है आपका, नाइ मतलब निकेल याद रखिएगा, नाइ मतलब निकेल, क्रोम मतलब रखिएगा क्रोमियम। सीधा याद हो गया कि निकेल और क्रोमियम। सीधा पूछे कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो निकेल तथा क्रोमियम। एक और क्वेश्चन पूछता है कि हीटर में कौन सा तत्व होता है? हीटर में जो कुंडली बना होता है उसमें कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो बोलेगा नाइक्रोम का ही प्रयोग होता है, जो कि 10th क्लास का बिहार और यूपी का पसंदीदा क्वेश्चन है और झारखंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जब पूछेगा तो बताइएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है। सी मतलब गुलाम होता है। तो देख लीजिए माइनस जहाँ लगा होगा वही आपका सही होगा, आप इसका चाहिएगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलम जब भी बोलिएगा तो वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां नंबर थोड़ा सा देखिएगा कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक आपका बोलिएगा वोल्ट होता है। एक क्वेश्चन इसी से पूछेगा कि विभव का क्या होता है? तो विभव का भी वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25वां नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, इसे बी से स्विच करते याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल होता है, जिसे हम जैसे स्विच करते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को समझा के पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। समतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो बोलिएगा काल्पनिक होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो बोलिएगा इनफिनाइट होती है। तो इनफिनाइट मतलब क्या होता है सर? तो अनंत होती है। जब भी पूछे तो सर समतल दर्पण का जो फोकस दूरी वो अनंत होती है, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो थोड़ा सा बताइएगा। 25वां नंबर, ठीक है। चलिए फटाफट जल्दी बताइएगा जिप्सम का क्या होता है, ठीक है। तो जिप्सम का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, CaSO4 2H2। तो CaSO4 मतलब क्या हुआ? तो Ca मतलब पहले समझिएगा, Ca मतलब कैल्शियम हो गया, और SO मतलब 4 यानी कि सल्फेट हो गया, यानी कि कॉपर सल्फेट। 2H2 H2 मतलब जल होता है, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु संख्या एग्जाम में पूछा गया है तो 17 होती है। इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरीन की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 12वीं कक्षा पूछे या सर आपकी संयोजकता पूछे तो बोलिएगा 2, 8, 7। 12वीं कक्षा में 7 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ ऑप्शन नंबर 17 है क्योंकि यहाँ परमाणु संख्या पूछा है, एटॉमिक नंबर। चलिए सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो सामान्यतः एथेनॉल को हम लोग सर एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना आपको बताइएगा। तो कली चूना CaO होता है, यानी कि सर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। 32वां नंबर, क्वेश्चन जाने से पहले 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। अभी सर आपको बिल्कुल मैं 99 में दे रहा हूँ, याद रखिएगा। और कोई दूसरे चैनल पर जाइएगा तो आपका यही 99 वाला कोर्स 999 कर देगा, तो आप यहाँ ले लीजिएगा। लेकिन यही आप मेरे पास ले तो नहीं लेने, क्यों? तो वैसा सर आप लोग की नाइंसाफ़ी है, आप लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाने का बिल्कुल जिम्मा लेगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो आप लोग का 1-2 हज़ार पैसा ले लेते हैं 10th क्लास के लिए, वो सर आपको PDF का जो वादा करते हैं वो सर क्या करते हैं कि 1 साल में जैसे आप पैसा दिए आपको PDF एक बार भेज दिया, इसके बाद आपको कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है, आप जैसे पेमेंट किए मैं आपको पेड बैच के ज्वाइन करने के बावजूद भी आपको पर्सनली ग्रुप में भेजूँगा, पर्सनल PDF भेजूँगा आपको। ये भी याद रखिए, ये नहीं कि ग्रुप में ऐड कर दिया तो आपको PDF भेज जाएगा, ये नहीं, ग्रुप में भेजा ही जाएगा लेकिन आपको सब पर्सनली भेजा जाएगा। और ये भी सर 1 साल तक, यानी कि हर दिन भेजेगा, हर दिन मतलब हर दिन 1 साल तक, ठीक है। चलिए आगे आपकी मर्जी। 91, 100, 130, 90 पर पेमेंट करके ले लीजिएगा। चलिए जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो बताइएगा कि सर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मज़ा से पढ़िए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। जब भी पूछे धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बोलिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 10H2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीली रमस को लाल करता है? तो जब भी नीले से लाल करे तो वो क्या होता है? तो वो अम्ल होता है। अम्ल का pH मान आपको पता ही है, 7.5 से कम। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑप्शन नंबर डी में हमेशा एग्जाम में ही रहता है। ये भी याद रखिएगा 10.5 होता है, याद रख लेना है, ठीक है। चलिए कौन सा अधातु चमकीला है? तो अधातु मतलब होता है नॉन मेटल, ठीक है। चलिए जैसे नाइट्रोजन ये सब, तो अधातु चमकीला है। तो अधातु जब भी पूछे तो सर चमकीला आयोडीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? तो अभिक्रियाशील कौन होता है? तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी हो जाएगा, सोडियम होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, ठीक है। 38वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है।
जब इसको बाहरी हम बताए थे भी इस क्लोरीन की तो 2 तोड़ना है तो 2 और 6 में टूटेगा, तो इसलिए 6 2 8 होता है, इसलिए 6 का बाहरी कक्षा ऑप्शन नंबर आपका बी करना है कि संयोजकता इसी को कहते हैं, बातम कक्षा भी इस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखा जाए कि ब्यूटेनॉन एक क्या है। ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है, तो ब्यूटेनॉन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्राकृतिक समूह क्या है, तो ब्यूटेनॉन नॉन लग रहा है, नॉन लग रहा है, देख लीजिए कीटोन में भी नॉन लग रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटने देंगे 5000 क्वेश्चंस के सीरीज में। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन देख लीजिएगा याद होना चाहिए N3 होता है, जैसे 3 आबंध होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर ओजोन में कितने आबंध होते हैं। ओजोन का प्लेन सूत्र 3 होता है, इसी में 3 परमाणु कक्षा भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एल्किन का समान सूत्र क्या है, तो आपके एग्जाम में यहाँ से 3 लेटर पूछता है, मैं तीनों बताता हूँ, आपका सब क्लियर हो जाएगा। एक तो पूछता है आपके पूछ दिया एल्केन पूछ दिया है, आपको मैं शुरू से बता देता हूँ। ठीक है, पहला पूछता है एल्केन का, दूसरा पूछता है एल्कीन का और तीसरा पूछता है एल्काइन का। तो केन कीन काइन तो LCnH2n+2 होता है, इसका CnH2n होता है और CnH2n-2 होता है। यानी कि एल्कीन में जब बोलेगा तो जे का तो रह जाएगा CnH2n, लेकिन केन रहेगा यानी कि एल्केन रहेगा तो +2 लगाइएगा और काइन रहेगा तो -2 लगाइएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहले आधुनिक निर्माण किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मोर्सले ने किया था, याद रखिएगा। तो मोर्सले साहब ने आवर्त सारणी में आवर्ती की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, याद रखिएगा। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर, क्या क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है, तो परमाणु साइज अपरिवर्तित होता है या घटता है, तो परमाणु साइज घटता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बढ़ता है, तो नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर तो बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में रहता है, तो अधातु क्या होता है, अधातु ब्रोमीन रहता है। और पारा जब भी धातु पूछे धातु क्या होता है, तो धातु बोलिएगा पारा रहता है। ठीक है, पारा। चलिए दोनों बताता हूँ, दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, और जब भी इसकी संयोजकता पूछे तो 4 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, Pb+Cu रिएक्शन हुआ तो PbCl2 बन गया और +Cu मुक्त हो गया, कि किस रासायनिक अभिक्रिया है, तो बताइएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट टू रिएक्शन। ठीक है, चलिए लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, बिल्कुल। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा गैस बनता है, तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो सर H2 गैस बनता है। H2 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए तो सर निम्नलिखित कौन सा अधिक अभिक्रियाशील रहता है, तो अभिक्रियाशील कॉपर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर जुड़िएगा तो कॉपर ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन अधातु है, तो बताए थे अभी कार्बन अधातु है। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या, तो बताए थे परमाणु संख्या से एक सवाल पूछे जाते हैं, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या आपका 20 होती है। 19 होता है किसका सर, पोटासियम का 13 होता है, एल्युमिनियम का 12 होता है, मैग्नीशियम का सबका बता रहा हूँ। ठीक है, सिलिका क्या होता है, तो सिलिका सर उपधातु या कुछ नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत बार बताएं। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजकता, तो बताए थे कितने संयोजक, तो N3 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम, गौर से देखिएगा, कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत का वसा का पाचन करता है, तो जब भी पूछे कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत का पाचन करता है तो बोलिएगा लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक को पता होनी चाहिए, कोशिका में लोहा पाया जाता है आपके शरीर में भी। ठीक है, पता होनी चाहिए। एक और बात, 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोग को मात्र 100 रुपये में दे रहा हूँ।